स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कानपुर में बारावफात के दौरान आई लव का बवाल शुरू हुआ और इसके बाद यह बवाल बढ़ता बढ़ता देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गया। क्या गोधरा, क्या काशीपुर, क्या हैदराबाद, क्या नागपुर, हर जगह बवाल करने की पूरी प्लानिंग की गई, लेकिन बरेली और मऊ में हद पार कर दी गई। वही एज यूजुअल जो होता है, शुक्रवार को जुमे की नमाज और उसके बाद बवाल। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दंगाई भूल गए कि ये उत्तर प्रदेश है। वो मौलाना शायद ये भूल गया कि ये यूपी की बीजेपी सरकार है। और जैसे ही पुलिस पर अटैक हुआ उसके बाद पुलिस ने जो लठ बजाई है, दंगाइयों की 7 पुश्तें याद रखेंगे। हर पुरवाई में वो दर्द उठेगा जरूर। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ नाजिया इलाही खान है। उनसे चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले बरेली का एक वीडियो दिखाते हैं। हटा 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 बड़ा 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 बड़ा। अरे क्या पुट्टा ना मर जाएंगे यार। अरे रहने दो बड़ी। नाजिया जी, अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने बहुत बर्बरता कर दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि दंगा कहां किया है। रोहित जी, आपको और आपके देखने वाले सभी व्यूअर्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा। ये जो लाखों करोड़ों बैनर और होर्डिंग जो बनाए गए हैं आई लव मोहम्मद का, ये जो हैंड बोर्ड बनाया गया है और जेरोक्स पेपर्स जो बनाए गए हैं करोड़ों के लिस्ट में, तादाद में आई लव मोहम्मद का, तो ये क्या दफनाया जाएगा? क्योंकि जब हम अपने घर में कुरान रखते हैं तो वो ऊपर की जगह पर रखते हैं, एहतराम से रखते हैं, क्योंकि इसमें प्यारे नबी आका के बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि ये अल्लाह तबारक ताला की अलहामी किताब है, इसलिए इसको ऊपरी जगह पर एहतराम से रखा जाता है। तो ये जो रोड पर और चप्पल के नीचे और गू पर फेंका हुआ और कचड़ों के भंडार में फेंका हुआ और नालों में फेंका हुआ जो जेरोक्स मिल रहा है आई लव मोहम्मद वाला, और खुद मुसलमान आका की बेहुरमती कर रहे हैं, तो इनका सर तन से जुदा करने के लिए कौन आएगा? अरब से आएगा या पाकिस्तान से आएगा? आपने कहा कि बारावफात 5 सितंबर को मनाया गया और उसके बाद आई लव मोहम्मद ट्रेंड हुआ और उसके बाद फिर ये लुंगी डांस स्टार्ट हुआ। ये मैं कह रही हूँ कि लुंगी डांस स्टार्ट हुआ। अब ये मेरे हाथ में कुरान है और ये मेरे हाथ में सही अल बुखारी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे ही लेकर बैठ गए, तो नहीं, ये सच में कुरान है। नहीं, दिखाना जरूरी। आजकल लाल डायरी भी बहुत लोग लेकर घूमते रहते हैं, उसके अंदर होता कुछ और ये सही अल बुखारी है। हाँ, ठीक है। इन दोनों में और इसके अलावा आप हदीस पढ़ ले, आप सीरत मुस्तफा पढ़ ले, आप बहिश्ती ज़ेवर पढ़ ले, आप जितनी भी इस्लामिक मजहबी किताबें पढ़ लें, और सबसे बड़ा तो हमारा अल कुरान होता है जो अल्लाह ने लिखा है। इन तमाम मजहबी किताबों में कहीं पर भी हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने की कोई इजाजत नहीं है इस्लाम के मानने वालों को, और ना ही हैप्पी डेथ डे टू यू मनाने की इजाजत है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुन्नत रसूल में ये बयान फरमाते हैं कि अगर किसी मुसलमान के घर में किसी की वफात मौत हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा शोक नहीं मनाया जाता। तो ये बारावफात में जो मुजरा हुआ है और जो कोठा बनाया गया है भारत देश को कि हम बारावफात मना रहे हैं, हम बारावफात मना रहे हैं, ये मना क्यों रहे हो? तो तुम कुरान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये जब ये ट्रेंड शुरू हुआ तो उसके बाद से ही मेरे जहन में एक सवाल था कि इस्लाम में तो सब कुछ निराकार है, अल्लाह को वैसे ही निराकार के रूप में माना जाता है, ना कोई पोस्टर, ना कोई बैनर, ना कुछ नहीं। हिंदुओं में होता है कि हम किसी मूर्ति को पूजते हैं, बैनर पोस्टर को पूजते हैं, जिसमें हम अपने इष्ट देव को देखते हैं। लेकिन आई लव मोहम्मद जब आप कहते हैं कि निराकार है, फिर आई लव मोहम्मद लिखते हैं, उसको आप एक तरीके से पूजा करने लगते हैं, तब आप इस्लाम से कट नहीं जाते हैं क्या? नहीं, ये तो हराम है। आप तो बैनर होर्डिंग पर आई लव मोहम्मद लिख ही नहीं सकते, और सिर्फ मोहम्मद लिखने का गुनाह आपने किया कैसे?
प्रॉफिट मोहम्मद का नाम जब भी पुकारा जाता है तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम बोला जाता है। आई दिल का नक्शा, और वो भी पान वाला नक्शा, और उसके बाद मोहम्मद लिख करके और पीछे मदीना की तस्वीर दे करके आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। लेकिन ये 17-17 साल के बच्चे, 16-16 साल के बच्चे बदनाम नहीं कर रहे हैं, ये तो बवाल काट रहे हैं, पुलिस पर अटैक कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, बाद में लट बची तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया बरेली में। मैं इसमें आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि ये जो तौकीर है, ये जो असदुद्दीन अवैसी है, ये जो महमूद मदनी है, ये जो अरशद मदनी है, या ये जो बहुत ही जैसा शक्ल जैसा जो रशीदी फशीदी है, ये लोग बेसिकली बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेकर के ये सारे लुंगी डांस और कोठा वाला काम हो रहा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। ये पैसे की लोभ और लालच में ये इस्लाम का नाम बदनाम किया जा रहा है। ये इस्लाम के खिलाफ हराम काम मुसलमान कर रहे हैं। मैं आपको बीबी जुलेखा का एक जिक्र बताती हूँ, क्योंकि महिलाएं भी रोड पर आई हैं हिजाब के साथ, और अलग अलग राज्यों में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और जिले में भी आई हैं। अल कुरान के वर्स 12.23 में जब आप जाइएगा तो उसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि बीबी जुलेखा ने हजरत यूसुफ, प्रॉफिट यूसुफ के लिए अपने मोहब्बत का इजहार किया था। आपको पता है कुरान की वो पूरी आयत बीबी जुलेखा को बुरा बताती है, और कुरान इस बात की वाज़ाह करता है कि कभी भी कोई भी महिला किसी भी गैर महरम को, मतलब गैर पुरुष को आई लव यू नहीं बोल सकती है जब तक उसका निकाह ना हो जाए। प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला रोड पर ये लुंगी डांस तो नहीं करेगा, ये मुजरा तो नहीं करेगा। अल कुरान इस बात की वाज़ाह करता है कि अगर कोई अपने आका से और अपने रसूल से प्यार करता है तो उसकी सुन्नतों पर चलेगा, 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, इबादत करेगा, उसकी इबादत से किसी को तकलीफ ना हो इसका ख्याल रखेगा, और इंसानियत को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखेगा। अगर कोई अपने आका से मोहब्बत करता है तो ये जो हो रहा है, ये जो आप मुझे दिखा रहे हैं विजुअल में, क्या ये इंसानियत के भीतर आ रहा है? ये कौन सी इबादत है जो लठ बरसाने वाला है? ये कौन सी इबादत है जो पत्थर बरसाने वाला है? ये कौन सी इबादत है जो अपनी दबंगई और लुंगी डांस करने वाला है? ये कौन सी इबादत है? अरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम, वो तो गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन तो नाज़रीन सवाल यहाँ पर यह भी है, ये कौन से माँ बाप हैं जिनके बच्चे ये कर रहे हैं? ये कौन से माँ बाप हैं जिनको अपने बच्चे की फिक्र नमाज के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद नहीं हो रही है? यहाँ 10 मिनट लेट प्ले स्कूल से बच्चा आ जाए या खेलने गया हो 10 मिनट लेट हो जाए, तब हमारे परिवारों में अफरा तफरी मच जाती है कि लेट कहाँ हो गया। नहीं रोहित जी, देखिए मुसलमान महिलाएं जब बच्चा पैदा करने की मशीन बनती हैं और 10-10 बच्चा पैदा करती हैं तो उनको पता होता है कि उनके अब्बा जान जो है वो रेड़ियां लगाते हैं, वो पंचर की दुकान में काम करते हैं। मुसलमानों में बहुत कम परसेंटेज है जो IAS IPS या किसी कॉर्पोरेट सेक्शन में काम करता है। सर्वोच्च न्यायपालिका जब आप अंदर भीतर जाइएगा तो मुश्किल से आपको 5% मुसलमान वकील दिखते हैं, और वो भी बहुत ही खुराफाती दिमाग के दिखते हैं। या किसी भी न्यायपालिका में जब आप एंटर कीजिएगा तो वकीलों में भी मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, और वो वही मुसलमान हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पक्ष में बात करते हैं, या NRC और CA के खिलाफ बात करते हैं, या UCC के खिलाफ बात करते हैं। तो हमारी शिक्षा जो है वो आज भी सच्चर कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से दलित से नीचे है। तो जब मुसलमान माएँ जानती हैं कि ना वो अपने 10 बच्चों को ना वो अच्छी परवरिश दे सकती हैं, ना तालीम दे सकती हैं, ना परवरिश, ना सिविलाइजेशन और संस्कार दे सकती हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को अपना एसेट समझ करके वो उसको पैदा करती है कि 200-200 रुपया भी पंचर की दुकान में से लेकर के आएगा तो मेरे घर में रात में 2000 रुपया आएगा। तो पैसे के खातिर में तौकीर पैसा देगा, मदनी पैसा देगा, महमूद मदनी पैसा देगा, अवैसी पैसा देगा, तो वो क्यों नहीं मैदान में भेजेंगी? दूसरी चीज आती है कि मुसलमान दुनिया के लिए नहीं जीता है, मुसलमान इस मातृभूमि के लिए नहीं जीता है, मुसलमान इस राष्ट्र भक्ति के लिए नहीं जीता है, मुसलमान इस देश के स्वराज को बचाने के लिए नहीं जीता है, मुसलमान इस देश का सेना बनने के लिए नहीं पैदा होता है, मुसलमान आखिरत के लिए जीता है, जन्नत जाने के लिए जीता है, और जन्नत में 72 वर्जिन गुरुओं के साथ अश्लीलता का नंगा नाच करने के लिए जीता है। तो शहीद हो जाएगा तो फिर उनकी माएँ तो जलेबी बांटेंगी,
नफिल नमाज नाज़िर जी, आपने पढ़ेंगी। जैसे किया कि पैसा आएगा, पैसा आने के बाद ये बवाल होगा, तो आपको भी लगता है कि सब कुछ जो हो रहा है कि फंडिंग कहीं ना कहीं से हो रही होगी? ऑब्वियसली फंडिंग हो रही है। अब आप सोचिए, पश्चिम बंगाल में जावेद अहमद खान जो मुसलमान मंत्री हैं ममता बनर्जी की पार्टी के, उन्होंने 1 साल एनआरसी और सीए के खिलाफ पाक सर्कस मैदान में धरना बैठाया था और 1 साल लाखों की तादाद में मुसलमान वहां पर दिन रात सुबह शाम हगना मुतना छींकना सब कुछ वहीं पर करते थे। तो आकर उनके पास पैसा कहां से आया? उनका परिवार चला तो कैसे चला? उनके परिवार को चलाने वाला कौन था? तो जाहिर सी बात है कि जावेद अहमद खान का कोई कनेक्शन पाकिस्तान से था और वहां से फंडिंग आ रही थी और वो मुसलमानों को बांट रहा था और धरना पर एनआरसी और सीए के खिलाफ बैठाया हुआ था। अब शाहीन बाग पे आते हैं। एक तरफ मुसलमान कहता है कि मोदी आया तो हम भिखारी हो गए, हम गरीब हो गए। तो जब तुम ये प्रोटेस्ट करते हो और तुम महीना महीना 6-6 महीना साल भर तुम प्रोटेस्ट में बैठे रहते हो, तो फिर तुम्हारा घर कौन चलाता है? वो प्रोटेस्ट का पैसा कहां से आता है? उस प्रोटेस्ट के बाद बेल लेने का पैसा कहां से आता है? कानूनी सुरक्षा लेने का पैसा कहां से आता है? ये तो हिजाब खुल चुका है। जमायतुल उलमाए हिंद, देवबंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बैठा हुआ है इस देश में आतंक फैलाने के लिए, और जिन कठमुल्लों से ये सारे मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन आतंक फैलवाते हैं, फिर उनको कानूनी सहारा भी देते हैं और उनके घर का पालन पोषण ठीक उसी तरीके से करते हैं जैसे पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का वजीर आजम हाफिज सईद का और दाऊद इब्राहिम का करता है। जी बिल्कुल, लेकिन बरेली में जो इन सब ने किया है, उनका इलाज क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है। उनका बयान सुनाते हैं, फिर आपसे सवाल का अगला जवाब लेते हैं। सुनाइएगा। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आपसे नाज़िर जी, साफ कहना है ये, चलिए सवाल से बेहतर है कि आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रहे हैं। ये बयान सुनने के बाद चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट क्यों? नहीं रोहित जी, देखिए ये देश संवैधानिक है, ये देश कानूनी है। आप उपद्रव मचाएंगे, आप लुंगी डांस करेंगे, आप इस्लाम के खिलाफ भी जा रहे हैं और संविधान के खिलाफ भी जा रहे हैं, और आप पुलिस को वर्दी में मारेंगे, कूटेंगे, उसको आप पिटाई करेंगे, आप पब्लिक और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तोड़ेंगे, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ेंगे, आप जंगे करबला का मैदान बनाएंगे, आप जंगे हशर का मैदान बनाएंगे, और आप चाहेंगे कि पुलिस और प्रशासन और शासन बिल्कुल खामोशी से हमारा ये मुजरा और कोठा देखता रहे। ये तो पॉसिबल इस देश में नहीं है। अगर वाकई में शरिया इतना पसंद है, अगर वाकई में इस्लाम इतना पसंद है, अगर वाकई में कुरान इतना पसंद है, अगर वाकई में हदीस इतना पसंद है, अगर वाकई में आका इतने पसंद है, अगर वाकई में अल्लाह इतना पसंद है, तो फिर इस्लामिक पनिशमेंट देश के सर्वोच्च न्यायपालिका से क्यों नहीं मांगते हो? मांगो ना। क्यों नहीं कहते हो कि इस्लामिक पनिशमेंट इंप्लीमेंट कीजिए? देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को शरिया समझाते हो खड़े होकर के, तो इस्लामिक पनिशमेंट क्यों नहीं मांगते हो? मैं चैलेंज करती हूँ रोहित जी, आपके इस चैनल के माध्यम से असदुद्दीन अवैसी को, जो असदुद्दीन अवैसी ने कल एक्स हैंडल पर ट्वीट किया और उसने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। मैं असदुद्दीन अवैसी को आपके इस चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज कर रही हूं कि अपने बेटे को उतारे प्रोटेस्ट में, उतारे प्रोटेस्ट में। शहीद होने का बहुत शौक है ना असदुद्दीन अवैसी को, तो बेटे पर दाव लगाए। नाजिया ने अगर कहा कि राष्ट्रभक्ति में अपनी जान दे देगी, तो नाजिया ने अब तक अपनी जिंदगी में 2014 से लेकर के 2025 तक में कम से कम 11 अटैक मैंने सहा है। 11 अटैक मेरे ऊपर हुआ है, मैंने सहा है, मैंने जान जाते जाते मेरी बची है। तो असदुद्दीन अवैसी अगर इस्लाम के नाम पर शहीद होना चाहता है तो उतारे अपने बेटे को इस प्रोटेस्ट में। नाज़िर जी, आखिरी सवाल योगी आदित्यनाथ के बयान से ही कि इनकी डेंटिंग पेंटिंग समय समय पर होती रहनी चाहिए, नहीं तो ये भटक जाते हैं और
याद रखना चाहिए उत्तर प्रदेश में इस तरीके की हिंसा बवाल करने से पहले, सड़क जाम करने से पहले कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा कौन है। ये बयान आपको नहीं लगता है कि और भड़काएगा एक समुदाय को? नहीं, एक राज्य के मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो उस राज्य का मुखिया होता है, गार्जियन होता है, और उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसका राज शांत रहे, लॉ एंड ऑर्डर के भीतर चले, कानून को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रख करके चले। और जिस हिसाब से ये जो कोठा बनाया जा रहा है धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को, इसको कंट्रोल करना योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से एक घर में माँ बाप की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, और अगर कोई बच्चा बिगड़ा हुआ रहता है तो समय समय पर उसकी डेंटिंग पेंटिंग करना, तो उसी तरीके से एक राज्य के मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर बिगड़ रहा है या कुछ ज्यादा ही मुजरा करने के शौक में है, तो वक्त वक्त पर उसकी डेंटिंग पेंटिंग होनी चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। ठीक है नाजिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बाकी दर्शकों की क्या राय है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा, नाजिया इलाही खान ने जो कुछ कहा, उस पर कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दीजिएगा जरूर। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।